श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 4 और श्लोक संख्या 39 का भी हम पाठ करेंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयत इंद्रिय ज्ञानम लब्धवा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयत इंद्रिय ज्ञानम लब्धवा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। पराम कहते हैं दिव्य को, अचिरेण शीघ्र ही। पिछले 4 श्लोकों में भगवान ने इस दिव्य ज्ञान के महात्म्य का वर्णन किया। इस श्लोक में उस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने की पात्रता क्या होनी चाहिए ये बताया। केवल उपदेश सुनने मात्र से ही हम दिव्यता को प्राप्त नहीं कर सकते। दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की पहली आवश्यकता है, यानी प्राथमिकता जो है वो है श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से युक्त होकर ही हम उस दिव्य ज्ञान को या किसी भी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। मानो कोई शिक्षक हो, आपको विश्व का मैप दिखा रहा हो, मतलब पूरे वर्ल्ड का मैप दिखा रहा हो, आपका भूगोल का टीचर हो, तो उसने बताया ये ऑस्ट्रेलिया है, ये कनाडा है। फिर आपने बीच में ही शिक्षक से प्रश्न पूछ लिया, सर आप ऑस्ट्रेलिया गए हो? तो सर ने कहा नहीं गया। तो शिष्य ने कहा फिर आप क्यों पढ़ा रहे हो इसके बारे में जब आप यहाँ गए ही नहीं हो? तो इस प्रकार हम किसी भी शिक्षक से अश्रद्धा से कोई भी ज्ञान अर्जित करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली योग्यता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धा। पर यहाँ श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं है। हमें श्रद्धा शास्त्रों में होनी चाहिए, हमें प्रमाणिक गुरु के वचनों में श्रद्धा होनी चाहिए, हमें भगवान के भक्तों के वचनों में श्रद्धा होनी चाहिए। ज्ञानवान लभते ज्ञानम। दूसरी योग्यता क्या है? तत्परा संयत इंद्रिय। तत्परता क्या है? क्लास में ध्यान से अपने टीचर को सुनना, जो उन्होंने लेक्चर दिया उसको पूरे ध्यान से सुनना, जो सुना उसे लिख भी लेना। कभी कभी बच्चे नोट्स भी बना लेते हैं। ये सब क्या है? पढ़ाई के लिए उनकी तत्परता है, हम कितना ज्ञान अर्जित कर लें। तो संयत इंद्रिय, इंद्रियों को वश में करना, इंद्रियों का वश में करना, यानी हो सकता है जिस कमरे में आपकी क्लास है वहाँ बहुत गर्मी हो, लाइट चली गई हो, उसे भी सहन करना होगा। थोड़ा भूख और प्यास को भी सहन करना होगा। ये क्या है? इंद्रियों को वश में करना कुछ समय के लिए। तो जब इन योग्यताओं से युक्त होकर हम गुरु से ज्ञान अर्जित करते हैं, फिर वह ज्ञान हमारे अनुभव में आता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयत इंद्रिय। अब कोई पूछे ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके हम करेंगे क्या? तो भगवान कहते हैं इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके ज्ञानम लब्धवा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। ज्ञान को प्राप्त करके तुम परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। थोड़ी बहुत शांति तो सबको मिलती रहती है। मानो किसी के पैर में कांटा चुभ गया तो कांटा जब निकल गया तो कहेंगे बहुत शांति मिल गई। किसी का घर बन गया तो कहेंगे शांति मिल गई घर बनाकर। यहाँ पर इस शांति की बात नहीं हो रही, ये तो भौतिक शांति है, भौतिक चीज़ों की शांति है, इसके बारे में यहाँ चर्चा नहीं हो रही। यहाँ पर दिव्यतम की बात हो रही है, यहाँ परम शांति की बात की गई है। परम शांति मतलब अनंत शांति, अनंत सुख, दिव्य आनंद। कब शांति की प्राप्ति होगी? क्या शरीर छूटने के बाद होगी? क्या स्वर्ग जाने के बाद होगी हमें शांति की प्राप्ति? नहीं, तत्काल अचिरेण अधिगच्छति। शीघ्र ही जैसे ही इस ज्ञान से हम युक्त होते हैं हमें शांति मिल जाती है। अब हम इसका अनुवाद करते हैं। श्रद्धावान संयमित इंद्रियों वाला साधना में तत्पर व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करता है और उस ज्ञान को प्राप्त करके तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। वैसे ही इस आध्यात्मिक ज्ञान को पाकर हम सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन ऐसी श्रद्धा विकसित करना अत्यंत ही दुर्लभ है। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसी श्रद्धा हमारी भगवान में होती है, यदि वैसी ही श्रद्धा अपने सद्गुरुदेव में हो जाए, ऐसे व्यक्ति के हृदय में सभी वैदिक शास्त्रों का निचोड़ या मर्म प्रकाशित होने लगता है। श्रद्धा का अर्थ है अकाट्य विश्वास, अटूट विश्वास। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से ही हमारे सारे कर्तव्य पूरे हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण में श्रद्धा विश्वास रखें। आजकल लोगों में श्रद्धा बंटी हुई है, थोड़ी सी कहीं थोड़ी सी कहीं, सब कहीं श्रद्धा बांट दी है। फिर भी क्योंकि श्रद्धा तो है ना, ऐसे भक्तों को कहते हैं नौसिखिए भक्त। अभी अभी उन्होंने भक्ति के राज्य में प्रवेश किया है। तो अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, मानो कोई श्रद्धावान है उसे तो परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन जिसके हृदय में श्रद्धा है ही नहीं उसकी क्या गति होगी?
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।